नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल। आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ यूपी टेट 2024 का कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी बुक्स कौन सी होने वाली है और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे फॉलो करनी है जिससे हमारा यूपी टेट 2024 का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो, अच्छे मार्क्स से हम वहाँ पे क्वालिफाई हो। तो बहुत सारे अभ्यर्थी अभी न्यू है, बहुत सारे बीएड या डीएलएड करके आए हुए हैं, तो वहाँ पे उनको भी जो है यूपी टेट अब की फर्स्ट टाइम उन्हें देना है। और बहुत ऐसे भी हैं जो बहुत पहले से एक आध बार एग्जाम दिए उनको, लेकिन कंप्लीट उन्हें सिलेबस पता नहीं है, जिससे उनका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाता है, अच्छा मार्क्स वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी कितनी कट ऑफ इसकी जाती है और किस तरीके से स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है और इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, कौन कौन से इसमें पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सभी को बताऊंगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंडों तक। चलिए यहाँ पे बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा यूपी टेट 2024 एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे यूपी टेट 2024 एग्जाम पैटर्न है। आगे मैंने हेडिंग राइट किया यहाँ पे। तो आज का मुद्दा जो है यहीं पे है कि हमें यूपी टेट 2024 का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेबस, कट ऑफ, जो कि अभी मैंने आपको बताया। दोस्तों आप सभी को पता है नए शिक्षा चयन आयोग बन गया है और अब की बार का जो यूपी टेट एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत सारा बदलाव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अभी जो है वो अपने अलग तरीके से करा सकता है, क्योंकि अभी क्या है कि फिलहाल में इसके पहले का जो एग्जाम्स हो रहे थे उसमें वो पुराने स्ट्रेटजी पे चल रहे थे, मतलब पुराने उनका जो रूल्स था उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, वहाँ पे हो रहे थे। लेकिन अब की बार नया शिक्षा चयन आयोग बना हुआ है नया, तो कुछ न कुछ आपको उसमें देखने को चेंजिंग मिलेंगे। और इसके साथ साथ में आने वाले समय में वैकेंसी भी आ रही है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जहाँ पे उस वैकेंसी का फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब वो यूपी टेट क्वालिफाई होंगे। अगर यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर वहाँ पे वो अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करके आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्रैक करने की बात ही छोड़िए, वहाँ पे एग्जाम ही फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे दोस्तों ये पेपर फर्स्ट का है, ये जो सिलेबस है ये पेपर फर्स्ट का है। पेपर फर्स्ट में सिलेबस में देखिएगा आप, पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट। कितने पेपर है यहाँ पे? 5 पेपर है और ये 5 पेपर हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द टीचिंग मेथड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द टीचिंग मेथड, यहाँ पे ये है। उसके बाद दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी है। लैंग्वेज फर्स्ट हमारा हिंदी में आता है, हिंदी को हम लैंग्वेज फर्स्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट होता है हिंदी। और दूसरा लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है। मतलब आपको फर्स्ट लैंग्वेज तो लेना ही लेना है, ये कंपलसरी होता है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में आप तीन लैंग्वेज है यहाँ पे, एक इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है। तीनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हो जिसमें आप बेटर आपको नॉलेज हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे फोन नंबर है मैथ्स या साइंस, सोशल साइंस। यहाँ पे 4th नंबर का पेपर जो है मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस। देखिए इसमें जो 3 पेपर दिए गए हैं इनमें सिर्फ आपको 3 में से 2 ही चूज करना है। अब दोनों में क्या क्या चूज करेंगे आप? मैथ्स का या सोशल साइंस चूज कर लीजिए या मैथ और साइंस चूज कर लीजिए। मतलब मैथ कंपलसरी रहेगा दोनों में चाहे, और यहाँ पे अगर मैथ और साइंस लेते हैं तो उसके बाद ये तब भी ठीक है, या फिर मैथ या सोशल साइंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को चूज करना होता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोशल साइंस से देखते हैं कि या साइंस से देखते हैं। चलिए आगे 5वां नंबर है इन्वायरमेंट स्टडी है। यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टडी है, ये इन्वायरमेंट स्टडी है। तो यहाँ पे ये 5वां पेपर हो गया। तो 5 के 5 पेपर हो गए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, लैंग्वेज हो गया फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। चौथा है मैथ, साइंस, सोशल साइंस और 5वां है इन्वायरमेंट स्टडी। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनका जो मार्क्स होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो देखिएगा पहला भी मैंने आपको बताया चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 30 मार्क्स का आता है। यहाँ 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन इज द 1 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है लैंग्वेज फर्स्ट है। यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर होता है 30 होता है और इसमें भी मार्क्स 30 होता है। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड है, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो 30 होता है, मार्क्स भी क्या होता है यहाँ पे 30 होता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे मैथ, साइंस और सोशल साइंस में ये भी 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स का। और यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टडी होता है 30 क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 मार्क्स
के हो रहे हैं। मतलब जितना 5 पेपर हमारा है और इस 5 पेपर में ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी 30 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे इन 5 पेपर में से आएंगे। 5 पेपर आपको मैथ, 5 साइंस और उसके बाद फिर 5 पेपर आपको हिंदी या इंग्लिश लेते हैं इंग्लिश, या फिर उसके बाद इन्वायरमेंट स्टडी। सब में से आपको 30 नंबर 30 क्वेश्चन आपको आएंगे, 30 क्वेश्चन, और आपको 30 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन इज द 1 मार्क्स का। चलिए अब यहाँ पे टोटल अगर हम क्वेश्चन का नंबर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर टोटल होता है 150 क्वेश्चन का, मतलब 150 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में होते हैं। और उसके बाद फिर से यहाँ पे टोटल मार्क्स जो होता है वो 150, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन और 150 क्या है नंबर के यहाँ पे ये होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे हम बताते हैं आप लोगों को यहाँ पे वे ऑफ एग्जाम क्या है इसका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का यहाँ पे क्या है कि एग्जाम किस फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पे हमारा किस मोड में होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो आप अभी तक जितनी भी फॉर्म यहाँ पे हुए हैं, जितना भी यूपी टेट का एग्जाम हुआ है वो हुआ है ऑफलाइन, ये ऑफलाइन ही हुआ है, ना कि ऑनलाइन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पॉसिबल नहीं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो होता है वो OMR सीट पे होता है। किस में होता है? OMR सीट पे होता है दोस्तों। यहाँ पे OMR सीट आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एग्जाम भी दिया होगा इस OMR सीट पे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा OMR सीट पे होता है, ये ऑफलाइन हो गया और इसके बाद यहाँ पे ये ऑनलाइन हो गया। तो यहाँ पे ऑफलाइन अभी तक एग्जाम हो रहे थे, लेकिन अब की बार में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, तो हो सकता है मे भी वो ऑनलाइन भी करा सकता है या ऑफलाइन भी रहने वैसे जैसे पहले हो रहा था वैसे भी करा सकता है। अब ये नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर डिपेंड करता है कि वो कैसे एग्जाम को कराता है। आगे नेक्स्ट है आपका है टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के कितने टाइप, यहाँ पे क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो कैसा होता है। ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 4 मार्क्स दिया रहेगा, तो फिर यहाँ पे टोटल मिला करके हो जाएंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे 150 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 1 क्वेश्चन उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होता है 150 होता है, 150 क्वेश्चन होता है। मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आपके यहाँ पे हो गए। अब आगे देखिएगा आप, पीरियड ऑफ एग्जाम्स है। यहाँ पे पीरियड ऑफ एग्जाम है, ये देखिए पीरियड ऑफ एग्जाम जो होता है यहाँ पे 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। जो इसका एग्जाम का टाइम होता है ये 2 आवर्स मतलब 2 घंटे 30 मिनट्स यानी 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में यहाँ पे आपका ये एग्जाम 150 क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है आपको, ये 150 क्वेश्चन 2 घंटे 30 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे देखिएगा नेक्स्ट थ्रू आपका यहाँ पे होगा थ्रू, ठीक है, ये आपका थ्रू ऑफ द एग्जाम। एग्जाम का जो थ्रू होगा ये थ्रू एग्जाम होगा कि ये यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे आप चाहे तो हिंदी ले सकते हैं या चाहे तो हम आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, कोई दोनों लैंग्वेज, मतलब वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि हिंदी में भी दिया रहेगा और आपको इंग्लिश में भी दिया रहेगा। तो आप वहाँ पे जिसमें भी देना चाहते हैं, प्रीफर करते हैं, उससे आप दे दीजिएगा वहाँ पे। तो आपके लिए समझने में और सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है कि दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी जो कि अभी आपको मैंने बताया। अब आगे देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ये निगेटिव मार्किंग है। अब क्वेश्चन होता है माइंड, बच्चों के माइंड में कि क्वेश्चन आता है कि नहीं, निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इसमें निगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है, ये निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। ये यहाँ पे मैंने नो किया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप सही करते हो तो सही का मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग इस यूपी टेट में नहीं होता है। आगे नेक्स्ट है क्वालिफाई मार्क्स। यहाँ पे हमारा क्वालिफाई मार्क्स क्या होता है, तो क्वालिफाई मार्क्स जो होता है वो हमारे उसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब वहाँ पे हमारी जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे जिस आप कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में वहाँ पे आपका होगा 90 मार्क्स। यहाँ पे अगर 90 मार्क्स लेके आते हैं तो आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से कोई लड़के हैं, कोई स्टूडेंट हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर वो हैं तो उसमें 82 मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स होता है उनका। 82 मार्क्स अगर लेके आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से है, तो वहाँ पे आपका जो होगा
ये क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर SC/ST हैं तो तब भी आपको 82 लेके आना है, यानी SC/ST और OBC का दोनों का कट ऑफ सेम है, 82 लेके आना है तो दोनों क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर जनरल हैं तो जनरल के लिए यहाँ पे 90 मार्क्स लेके आना है उनको, तो फिर जाकर के वहाँ पे वो क्वालिफाई होंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये है स्ट्रेटजी है PYQ रिवाइज, मैंने लिखा है यहाँ पे। तो स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, जैसे कि आपको अभी फर्स्ट टाइम में आप देने जा रहे हो इस एग्ज़ाम को, और जब फर्स्ट टाइम आप चलिए देखिएगा यहाँ पे, ये जो फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम हो रहा है, इस एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या आप कई बार भी दे चुके हैं, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो श्योर पढ़ना है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हम देने जा रहे हो तो हमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें ज़रूर सॉल्व करना है। अगर हम इसे सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर जा करके ये हमारा जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उस चीज़ें समझ में नहीं आएगा। किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उन्हें रिवाइज करना है, और आप अच्छे से इन्हें रिवाइज करके फिर जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आपको आइडिया मिल जाएगा जब आप रिवीजन करोगे यहाँ पे, तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके की जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। पिछली बार का यूपी टेट 2022 में हुआ था, सॉरी 21 में हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उसमें 2017 का सारा क्वेश्चन पेपर दे दिया था मोस्टली। तो देखने जो 17 का दिए थे, 2017 का क्वेश्चन पेपर पढ़ करके गए थे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके गए थे, उनका तो बल्ले बल्ले हो गया था, वो बहुत अच्छा क्रैक किए थे। बच्चे बाद में विरोध भी किए थे कि एक ही साल के सारे क्वेश्चन पेपर कैसे आ गए, मोस्टली क्वेश्चन एक ही साल के मुझे दिखाई दिया 2017 का। तो ऐसे होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं आपको आइडिया भी लग जाएगा। आपको ये भी चीज़ें क्लियर होंगी कि जैसे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। दोस्तों आगे है, नेक्स्ट है बुक की बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के दिमाग में ये रहता फर्स्ट टाइम अगर वो वहाँ पे यूपी टेट एग्जाम दे रहे कि कौन कौन सी या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो इनको दिमाग में यही चलता है कि हमें कौन सी बुक को प्रीफर करना चाहिए, हम कौन सी बुक को परचेज करें, और वो लेकर के कन्फ्यूज रहते हैं। तो वहाँ पर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो आपको बुक्स लेनी है, बुक्स आपको बहुत सारे राइटर की मिलेंगी, बहुत सारी पब्लिकेशन की मिलेंगी, जो अलग अलग चीज़ें, कभी कभी आपको स्पॉन्सरशिप पे लोग बताएंगे कि ये बुक ले लीजिए, ये लिख लीजिए। बहुत सारे टीचर भी बताएंगे आपको अलग अलग, जिसको जो सुटेबल पड़ता है। सारी बुकें अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं कि कोई बुक बेकार होती है, सारी बुकें अच्छी होती हैं, लेकिन हो सकता है कुछ किसी में कंटेंट बेस्ट दिया रहता है और किसी में कंटेंट अच्छा नहीं दिया रहता, उसमें कुछ मिस्टेक्स रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें डाउट उसमें हमें काज होता है। तो ऐसे बुक्स हमें लेने से क्या मतलब है, हमें जो थोड़ी सी जो चल रही है, जो अच्छी है, जो मोस्टली बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे हमें जो सफलता हमें दिला सकती है और जो कहीं ना कहीं एक अच्छे हमें टीचर के द्वारा, किसी के द्वारा एडवाइज्ड है, तो उस बुक को हमें परचेज करना चाहिए। तो उस बुक का नाम है दोस्तों यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन की, आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, यूथ पब्लिकेशन की बुक आप ले लीजिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट की यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, आप इन्वायरमेंट की यूथ पब्लिकेशन की, हिंदी की, इंग्लिश की, या उसके बाद मैथ की, आपको जो भी लेना हो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक्स पढ़िए। बहुत अच्छा उसमें सटीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया है और वो भी सॉल्व के साथ में दिया है। आप मोस्टली उसमें करोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे। तो आप यहाँ पे हर कोई बच्चा जो है यहाँ पे चाहता है कि हमारा अच्छा मार्क्स आए, तो उसके लिए हमें बुक्स को हेल्प लेनी पड़ती है। बिना बुक्स के आप पढ़ नहीं सकते। बाकी कंटेंट तो आपको हर एक जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिलेगा, अलग अलग जगह पे मिलेगा, अलग अलग बुक से मिलेगा। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा यहाँ पे आपको लेनी है तो ये यूथ पब्लिकेशन की मोस्टली बुक बच्चे लेते हैं, और ये अच्छे टीचर के द्वारा भी सजेस्टेड भी है। मोस्टली बच्चे इससे क्रैक भी किए हैं, उनका इंटरव्यू आप जब कभी लिया जाता, देखा जाता, तो फिर वहाँ पे बच्चे भी बताते हैं हमने इस बुक से पढ़ी है। तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो ये बुक आप जो है यूथ पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा, जिससे आपका ये एग्ज़ाम अच्छा होगा। दोस्तों अब बात है कि आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है। तो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है तो अभी मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, बुक को पढ़ना है, यूथ पब्लिकेशन की बुक प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है।
तो फिर जा कर के, और इसके साथ साथ में आपको अदर कंटेंट, जैसे आपके पास अगर कोई बुक्स है आप पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको आपके पास कोई बुक होती है तो उस बुक से भी आप पढ़ सकते हो। वो भी बेस्ट बुक है, ऐसा नहीं कि वो बुक अच्छी नहीं है आपकी, वो भी बुक है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट को, जो इस पेपर को ले करके। और ये पेपर बहुत बहुत टफ भी नहीं होता ना, तो बहुत थोड़ा ईजी भी होता है, बट यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टफ होता है, ऐसा नहीं, बट आपको मेहनत तो करके जानी होगी। फर्स्ट टाइम है या आपको हो सकता है सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, जो भी आपका थर्ड अटेम्प्ट है, तो वहाँ पे आपको अच्छा करने के लिए तो मेहनत करके ही आपको जानी पड़ेगी। अदरवाइज नहीं तो फिर आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, हो सकता है आप क्वालिफाई ना हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आप यहाँ पे मेहनत करके जाइएगा, आपका सारी चीज़ें स्कोर होगा। बट इतनी सारी चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैंने आप सभी के लिए ये सारा वीडियो बनाया, और इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कराया। आप कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बट पढ़ना आपको है। सेल्फ जितना स्टडी आप कर सकते हैं, सेल्फ चीज़ों को जितना रिवाइज, एक ही चीज़ को जितना मल्टीपल से टाइप रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपका उसको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं इस बुक को कभी आज पढ़ लिया, कभी दूसरे पब्लिकेशन का कोई बता दिया, कभी इस पब्लिकेशन का बता दिया, कभी इस चैनल पे मैंने पढ़ लिया इस टीचर से, कभी इस चैनल से। नो, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में नहीं रखना। बस हमें एक टीचर से, अगर ऑनलाइन हम ले रहे हैं क्लासेस, तो किसी एक टीचर को आप प्रेफर कर लीजिए जो बेस्ट हो, अच्छा टीच करा रहे हैं उनको ले लीजिए, और एक आप ना यहाँ पे बुक से ले लीजिए। एक कोई प्रेफर जो टीचर्स कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी एक बुक ले लीजिए और आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी लोगों के चक्कर में मत पड़िए कौन कौन सी बुक पढ़ी, कौन कौन सा बुक। हर बुकें अच्छी होती हैं, किसी में कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में कम, ऐसे करके कंटेंट दिया रहता है। बट आपको पढ़ना सारी चीज़ें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आप से फोकस करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना। श्योर है कि आपका यहाँ पे अच्छा मार्क्स आएगा, यानी 120 मार्क्स 130 मार्क्स आपका यूपी टेट में आएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पेपर्स और यहाँ पे मोड्स ऑफ एग्जाम्स, पैटर्न और कितने मार्क्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाई मार्किंग, स्ट्रेटजी बुक्स, ये सब चीज़ें फिनिश हो गई होंगी। स्टूडेंट, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारा डाउट। आप सभी से फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंडों तक। फिर से आप सभी से मिलते हैं, एक नई वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे और आगे की चीज़ें, कि आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।